तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबके अंदर बैठे राम को मेरा नमस्कार। मैं चाहता हूं कि एक बार ये तालियां फिर से बजें, स्पेशली ये टीम के लिए जो हर साल ये इतना प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 2019 में मैं इंदौर आया था, इसके पहले मैं जब पढ़ा रहा था तो पिछले साल में सबसे पहला मेरा प्रोग्राम था ये, और मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोग्राम इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इतनी सब पढ़े हम, शिक्षा ली हमने, पर पिछले साल ही मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा स्थान है हमारे समाज में जहां पर हमें एक्चुअल में पता लग जाता है कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि अक्सर एक या दो के बारे में पता लगता है। अच्छा, इतनी सोशल मीडिया हो भी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छा कभी प्रोग्राम, अब आज प्रोग्राम के एंड तक काफी लोगों को ये एहसास भी हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले अशोक सर और उनकी जो पूरी टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अनुभव में ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि अनुभव से बहुत सीखा जा सकता है। आज इतने विशेष अतिथि हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में इतना बड़ा नाम किया, तो देख के भी हम सीख सकते हैं। और मैं आज स्पेशली ये जो पीछे बैठे हुए हैं जो प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि ये आप जिस फेज में हो आज, कई बार इतना कंफ्यूजन होता है कि हम लाइफ में क्या करें, कैसे करें, तो मैं ये चाहता हूं कि इस रूम में बैठे कुछ लोग जो आए हैं उनको ही देख लोगे तो आपको इतना मोटिवेशन मिल जाएगा कि मुझे किस दिशा में जाना है। क्योंकि यदि आप एक बार देखेंगे तो हर फील्ड का एक बड़ा एक व्यक्तित्व तुम्हें आज आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रोग्राम की बहुत मतलब मैं महिमा मानता हूँ। दूसरी बात मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो मैं सुदर्शन गुर्जर, हरदा डिस्ट्रिक्ट चारखड़ा गांव से मैं बिलोंग करता हूं, और पिछले 8 से 9 सालों से मैं यूपीएससी की जो तैयारी होती है, सिविल सर्विस परीक्षा, उसके लिए तैयारी करवाता हूं और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ाता हूं। मैंने भी आप ही लोगों की तरह, मतलब कुछ बच्चे जो होंगे 12th पास किया, कॉलेज किया, एग्जाम दिया, 2 से 3 अटेम्प्ट भी दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मैंने सोचा था कि जो कमियां मुझे पढ़ने में लगी शायद मैं पढ़ा सकता हूं बेहतर, तो कोशिश करता गया और 3 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया, फिर 3 से 30 हुए और आज पूरे भारतवर्ष में 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा चुका हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं या जिन क्षेत्रों से हम आते हैं, हाँ हालांकि पिताजी का भी बड़ा बहुत और आसपास समाज का बहुत योगदान रहा मेरे लिए, लेकिन हम जिन क्षेत्रों से आते हैं कई बार वो मायने नहीं रखेगा। मैं आपको बस ये भरोसा दिलाने आया हूँ जिस स्थिति पे आप लोग हैं। अच्छा, एक अच्छी चीज है, जनरली मैं भी कहीं सेमिनार लेने जाता हूं तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, लेकिन इस सेमिनार की खास बात है कि यहाँ सब प्रतिभावान बैठे हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी हुई है। कल मेरे पास एक वो प्रोग्राम की लिस्ट भी आई थी कि किस किस को इनाम मिलने वाला है या कुछ मिलने वाला, तो उसमें 12th में अच्छे परसेंट हैं, 10th में अच्छे परसेंट हैं, कॉलेज में कोई IIT, कुछ अभी मैं बात कर रहा था जैसे अपने यहाँ पर इनकम टैक्स में चयनित है, उधर एक वन मंडल उसमें भी अभी सिलेक्शन हुए, रेंजर ऑफिसर में बड़े भाई साहब है हमारे गाँव के, मतलब इनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। कई बार मतलब आते थे घर तो देख के लगता था कि मैं भी इस पोस्ट में जाऊं या इस स्तर पे जाऊं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा बहुत प्रभाव होता है इन सब चीजों का। तो आज आप इस पूरे प्रोग्राम में एक एक जितने अतिथि आए बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इन्होंने जिस स्तर पे मेहनत की है आपको भी वही करना है, क्योंकि आप लोग सब मेहनत करना तो जानते हो, क्योंकि इस स्तर पे आज आए हो तो आपके अंदर एक मेहनत, डिसिप्लिन, ये चीज तो सब बहुत कूट कूट के भरी है, मुझे भरोसा है। लेकिन अब असली गेम आपका अब शुरू होगा 10th के बाद या 12th के बाद, कॉलेज के बाद। ये तो एक दिशा है जो आपको सबको करनी है, हर कोई करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जब आना है आपको आगे तो ऐसे प्रोग्राम मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। खैर, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि पढ़ते जाते हैं, कई बार हमें लगता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि गाइडेंस की बहुत कमी हो जाती है। तो गाइडेंस मेरी नजरों में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो मैं आज इस मंच से, पिछली बार में मैं बोल के गया था, इस मंच से मैं फिर बोलने जा रहा हूँ कि कोई भी विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा की फील्ड में यदि जाना चाह रहा है, चाहे वो स्टेट्स में हो, चाहे आप यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे भी जाना चाह रहे हो, आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं और मेरे साथ जो शिक्षक इंडिया के हैं वो काफी अनुभवी शिक्षक हम लोगों के साथ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत मतलब आप लोगों का स्वागत करूंगा इस चीज के लिए कि मैं आपकी मदद कर पाऊं। तो कोई भी छात्र छात्रा जिसे आगे कभी भी कॉलेज के बाद, कई बार क्या होता है जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि इस फील्ड में जाना चाहिए, जब भी तुम्हें किसी भी प्रकार की इस फील्ड से जरा भी दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो, कभी भी हो, 24/7 मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। जब मैं इतना सबको पढ़ा सकता हूँ तो समाज के लिए तो सबसे पहला मेरा कर्तव्य है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अंत में बस एक चीज जो मैंने सीखी अपने इतने स्तर से, इतनी कई बार ऊपर नीचे आई चीजें,
मैंने 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखा है। मैं भी आपको चाहूंगा कि आपको एक बार बता दूं, मैंने हमेशा 3 चीजों को ध्यान रखता हूं कि हमें स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग और स्टॉप जिसको हम कह सकते हैं कि कंप्लेनिंग, ये 3 चीज छोड़नी पड़ेगी। कंपेयर करना मतलब हम कई बार एक दूसरे को किसी से कंपेयर करने लगते हैं, नहीं, तुम लोग अलग हो, तुम्हारी सब अलग यूनिकनेस है, तुम्हारे अंदर अलग प्रबल शक्ति है, उसको पहचानो। हम हर एक अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी लेके बैठे हैं, खुद को खुद से जानना होगा। कंप्लेंट करना बंद करना है हमें हमेशा कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तुम जब चाहोगे तब अपने आप को बदल सकते हो, ये चीज मैंने सीखी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना कि वो ऐसा है वो वैसा है, सबका सम्मान करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। ये 3 चीजें आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर।